हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष मेरे चाचा जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष निरंतर युवाओं की आवाज बनकर युवा शक्ति को बिहार में एकजुट कर लालू जी की रथ यात्रा को सत्ता यात्रा में पहुंचाने वाले भाई तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के छात्रों की आवाज भाई धर्मेंद्र यादव जी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हनुमान आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारे बीच में मौजूद इंसो को एक नई ताकत बनाने वाले पिछले 4 सालों से प्रदेश के यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों तक जाकर इस संगठन को एक नई ताकत बनाने वाले अजीत दिग्विजय चौटाला जी, पिछले 1 साल में निरंतर युवाओं को एक नई ऊर्जा देने वाले प्रदेश के कोने कोने में जाकर युवा शक्ति को एकजुट करने वाले इस रैली के आयोजक भाई सुमित जी, प्रदेश के अंदर इंसो की कमाल को एक नई शक्ति देने वाले भाई प्रदीप देशवाल जी, आज हमारे बीच दोनों मेरे अजीज करण और अर्जुन, हमारी बहनें जो खास तौर पर अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आज इस आयोजन में हमारा साथ देने पहुंची, हमारी बहनें गीता बबीता, कॉमनवेल्थ की शूटिंग में चैंपियन रही मन्नू बाकर के पिताजी भी आज हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की काउंसिल के सदस्य छात्रों को एकजुट कर समाजवादी के छात्र संगठन के पूर्व में रहे अध्यक्ष भाई संजय लाठर जी आज हमारे बीच में दोबारा एक नई ताकत देने चौधरी अजय सिंह चौटाला के संघर्ष के साथी भाई उमेश जी आज मंच पर विराजमान, पार्टी के तमाम सेलों के प्रदेश संयोजक, मेरे लोकसभा के साथी सरदार चरणजीत रोड़ी जी, राज्यसभा के साथी राम कुमार कश्यप जी, तमाम विधायकगण, तमाम पूर्व विधायकगण और आज यहाँ इतनी भारी संख्या में पहुँचे प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे छात्र साथियों, इंसो के साथियों, युवा साथियों, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यह विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि आज 16 साल बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का लगाया हुआ ये पौधा इंसो छात्रों के हितों के लिए एक पेड़ का रूप लेने का काम कर रहा है और ये मेहनत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये मेहनत उस एक साथी की है जिसने आज इंसो में संगठित तौर पर काम सीखा, फिर वो युवा में गया और फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको हरियाणा की विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। साथियों, निरंतर हमने ये प्रयास किया कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ की चुनाव की बहाली हो। निरंतर
ये लड़ाई लड़ी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में छात्रों के अधिकारों के लिए छात्रों को आवाज मिले। मैं बधाई दूंगा इन सौ के एक छात्रों को, एक साथियों को कि इस हार के आपके 6 दिन के अनशन ने इस खट्टर सरकार को झुकाने का भी काम किया। और ये विश्वास भी दिला देता हूं कि आने वाले सितंबर महीने के अंदर आपके बीच में छात्र संघ चुनाव भी हम करवा कर रखने का काम करेंगे। साथियों, निरंतर लोग प्रयास करते हैं हमें कमजोर करने का, हमें तोड़ने का, हमारे पर कतरने का। मेरे को तो डॉक्टर साहब की एक चिट्ठी याद आती है। उनने जेल से पत्र लिखा था कि हमारे पर काटने से ये मत सोचना कि हमें उड़ना नहीं आता, हम तो बिन पर्दों के भी उड़ना जानते हैं। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आज समय आ चुका, यहां बैठा एक साथी इसको अपना कर्तव्य माने, अपना धर्म माने कि हमने मिलकर एक ही संकल्प आज लेकर जाना है कि 2019 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को चंडीगढ़ की कुर्सी पे बैठाने का काम करना है। और मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा इस पर कि हवाओं के पर कतरने की तैयारी कर लो, अब रण में उतरने की तैयारी कर लो। समय आ गया साथियों, चौटाला साहब को चंडीगढ़ ले जाने का, इतिहास बदलने की तैयारी कर लो। मैं तो एक युवा साथी से ये बोलना चाहूंगा कि निरंतर हमने देखा, आज भी हम गांव में जाते हैं, आज भी चौधरी देवीलाल के संघर्ष के साथी जिनने हिसार के कटला रामलीला से पैदल चलकर दिल्ली में जाकर तख्ता पलट करने का काम किया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी जिन्हें पूरे प्रदेश का भ्रमण कर केंद्र के अंदर चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का काम किया था। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, चौटाला साहब जब उस समय युवा लोकदल के अध्यक्ष होते थे तो एक और पर लालू प्रसाद यादव जी, एक और पर मुलायम सिंह यादव जी, तीनों की जोड़ी इस देश के अंदर जनता दल को सत्ता में लाने के रुख पर उतरी पड़ी थी। साथियों, आपको खुद याद होगा कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था तो लोगों ने बहुत कहा कि ये युवा शक्ति क्या कर दिखाएगी, मगर एक जवाब जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिया था कि जब ये युवा शक्ति मैदान में उतर जाएगी तो बड़े बड़े को पदों से कुर्सियों से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और उसका नतीजा आपने देखा था कि किस तरीके से पूर्ण बहुमत से राजीव गांधी जी की सत्ता इस देश में आई। और जब 79 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए तो इन युवा साथियों ने घर घर जाकर एक आदमी को अपने साथ जोड़ने का काम किया और जोड़कर इस देश के अंदर जनता दल की ताकत को एक नया रुख दिखाया। और याद होगा जब हरियाणा के अंदर 10, राजस्थान के अंदर 25, गुजरात के अंदर 23 और उत्तर प्रदेश के अंदर 66 सीटों के ऊपर आपके इस दल ने जीतने का काम किया था। अब समय फिर आ गया, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का और सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, ये मानकर चलो दोबारा माहौल बन रहा है। और मैं तो विश्वास दिला देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ जल्द बिहार के अंदर भी एक नया गठबंधन बनेगा, एक नई ताकत बनेगी और इसी प्रकार से इस देश के 30 प्रांतों के अंदर दोबारा उसी तरह की सोशलिस्ट सोच आएगी जो उस समय चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़कर सबने एकजुट करने का काम किया था। साथियों, मैं एक चीज जरूर साझी करना चाहूँगा, आज स्थापना दिवस के लिए
आप कैथल की धरती पर पहुंचे हो। इस कैथल की धरती से चौधरी देवीलाल जी का बड़ा लगाव रहा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने मुहिम की शुरुआत करी थी तो ये साथी बैठे बुजुर्ग, इनसे पूछना, उस मुहिम की शुरुआत भी इस कैथल की पावन धरा से करने का काम किया था। और मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले भविष्य के अंदर भी इस कैथल का इसी प्रकार से लोकदल के साथ लगाव रहेगा, प्यार रहेगा और इसी प्रकार से इस मोदी की खट्टर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कैथल सबसे आगे मैदान में उतरकर हमारा साथ देने का काम करेगा। साथियों, तेजस्वी जी पकौड़ों की बात कर रहे थे। आप सब देखते आए खट्टर साहब ने किस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए। 9,000 और 6,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। साथियों, ये कहा गया कि 1.25 लाख हर वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे। ये कहा गया कि स्किल इंडिया के नाम पर सारे युवा साथियों को नई ट्रेनिंग देकर अलग अलग रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं आपके साथ एक चीज साझी करना चाहूँगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले 3 सालों के अंदर 2,883 नौकरियां निकाली और केवल मात्र उन भर्तियों के अंदर 114 लोगों को भर्ती करने का काम किया। फॉर्म भराए गए, उन फॉर्मों से 7 करोड़ 23 लाख रुपया कमाया गया। आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ही हमारे युवा साथियों के लिए तो हरियाणा पब्लिक शोषण कमीशन बन चुकी है। निरंतर युवा साथी आस लगाकर जाते हैं कि रोजगार मिलेगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 612 नौकरियां निकाली 4 सालों में। 394 नौकरियों के फॉर्म रद्द कर दिए गए और अब तक उन नौकरियों के बदले में 13 करोड़ रुपए आप जैसे कमेरे युवा साथियों की जेब से निकलवाने का काम किया। साथियों, इनका तो एक केवल मात्र मकसद है कि युवाओं को दर दर की ठोकरों खाने दो, भटकने दो, उनको कमजोर होने दो। वो टूट जाएंगे तो शायद आने वाले समय में बीजेपी की नैया पार हो जाएगी। मगर खट्टर साहब, ये युवा जनसलाब देख लो, ये युवा साथी टूटेंगे नहीं और मजबूती से आपसे टक्कर लेने का काम करेंगे। मैं तो युवा साथियों आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या शहीद आजम भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी इसलिए लेने का काम किया था कि आप जैसे मेरे जैसे 70% युवा साथी आज दर दर की ठोकरें खाए? क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने ICS की अपनी नौकरी छोड़कर विदेशों में जाकर दर दर की ठोकरें खाई कि ये देश आज़ाद हो और हमारे डॉक्टर दवाइयों में पैसे खाने का काम करे? जितेंद्र नाथ जी 63 दिन जेल में अनशन पर बैठे रहे। वो इसलिए अनशन पर नहीं बैठे थे कि ये देश आज़ाद हो तो हमारे PhD करे हुए युवा साथी नौकरियों के लिए PN की पोस्ट का फॉर्म भरने का काम करे। धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं, इनको तो वो वाकया याद होगा। 194 क्लर्क की पोस्टें उत्तर प्रदेश में निकली थी और 194 क्लर्क की पोस्टों के लिए 2000 से ज़्यादा PhD करे हुए बच्चों ने फॉर्म भरने का काम किया था। साथियों, ये सवाल खड़ा होता है कि आज इस देश की 60% आबादी युवा है, मगर केंद्र की सरकार केवल मात्र गीता के ऊपर, सरस्वती के ऊपर
योग के ऊपर इस देश को बर्बाद करने में तुली है। साथियों, हमें संगठित होना पड़ेगा और एक विश्वास मैं दिला देता हूं कि अगर आप जैसे साथियों का साथ रहा तो हमारे पसीना नहीं, खून का एक एक बूंद भी हम आपके साथ खड़े होकर निभाने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज इनसो के एक एक साथी की तरफ से आज जरूर बोलना चाहूंगा। आज हम खड़े हैं अपना फर्ज निभाने के लिए, जनता का कर्ज निभाने के लिए, प्रदेश बचाने के लिए। ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की टीम है, अजय ही रहेगी, सदियां गुजर जाएगी हमें हराने में। साथियों, मैं एक चीज जरूर साझी करूंगा। जब 2003 के अंदर चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को एक माला की तरह परोकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इस मैदान में उतारने का काम किया। जब लोग कहते थे कि इनसो खत्म हो जाएगी, इनसो के अंदर छात्र जुड़ नहीं पाएंगे, मगर मैं बधाई दूंगा दिग्विजय सिंह जी को, भाई प्रदीप को, रणधीर जी को, तमाम इनसो के साथियों को कि आज सभी बधाई के पात्र हैं कि आप सब ने एक एक साथी एक एक कॉलेज में जाकर इस समाइस इनसो के अधिकार दिवस का न्योता देकर आया, मेहनत करी। धन्यवाद करूंगा हमारे सभी सीनियर साथियों का जिनने अपने अपने हलके में जाकर युवा साथियों को मोटिवेट करने का काम किया, उनको निकालने का काम किया। मैं तो सारी सीनियर टीम को ये विश्वास दिला देता हूं कि ये वानर सेना आपके सामने खड़ी है। आप इनको आदेश दो, आप इनको रास्ता दिखाओ। हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपना राम माने बैठे हैं, हम तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अपना राम माने बैठे हैं। हमारा तो एक कर्तव्य है कि जिस तरीके से वानर सेना ने एक एक पत्थर उठाकर लंका तक रास्ता बनाने का काम किया था, आज आपकी ये वानर सेना चंडीगढ़ तक आपका रास्ता बनाने का काम करेगी। आपके साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। साथियों, एक चीज सभी साथियों को बोलना चाहूंगा, चाहे कांटे लगे, साथियों इस चीज पर जरूर ध्यान देना, चाहे कांटे लगे, चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। नदी ने जिद कर ली है रास्ता नहीं दूंगी, मगर हम सब ने फैसला कर लिया है समंदर पार हमने मिलकर करना है। मैं तो यही उम्मीद और अपेक्षा आज एक एक युवा साथियों से रखता हूं कि एक एक युवा साथी इसी मजबूती के साथ, इसी लगन के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लगाए हुए इस पौधे, इस संगठन को एक नई ताकत, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आपने निरंतर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश अनुसार कहीं भी फैसला आया हो, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, जेल भरनी है, आपने पीछे हटने का काम नहीं किया। साथियों, आज युवाओं की पीड़ा देखते हुए एक चीज जरूर आज आपसे मांगने का काम करूंगा कि आज प्रदेश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा था कि 50% हरियाणा के प्राइवेट व्यवसायों के अंदर हरियाणा के युवाओं का आरक्षण होगा। यह कानून महाराष्ट्र में लागू है, यह कानून हिमाचल में लागू है,
ये कानून उत्तराखंड में 70% पे लागू है। साथियों, आज रोजगार मेरा अधिकार है, रोजगार आपका अधिकार है। इस लड़ाई को हमको मिलकर चलना है और मैं यही एक एक साथी से उम्मीद और अपेक्षा रखूंगा कि तमाम साथी अपने इस अधिकार को पीछे हटने ना दे। मैं निवेदन करूंगा अभय सिंह चौटाला जी से कि 17 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। तमाम पार्टी के विधायक मिलकर इस खट्टर सरकार को हमारे इस अधिकार के लिए जगाने का काम करें और अगर आप इजाज़त देंगे तो फिर हम रोजगार मेरा अधिकार लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर इस सरकार को झुकाने का भी काम करेंगे। साथियों, मैं तो यही अपील और आग्रह आपके बीच में करने आया था। मैं धन्यवाद करूंगा तेजस्वी जी का, धर्मेंद्र जी का, जिनने खास तौर पर आज समय निकाला। तेजस्वी जी एक लड़ाई लेकर चलकर दिल्ली आए थे कि मुजफ्फरपुर के अंदर 40 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ। तेजस्वी जी, ये हरियाणा प्रदेश भी उससे कोई अछूता नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे रोहतक के अंदर भी इसी तरीके से हमारी बहनों के साथ कांग्रेस के नेताओं ने अपना घर के अंदर शोषण करने का काम किया था। हम नहीं झुके थे, हमने वो लड़ाई लेकर दिल्ली जाने का काम किया था। उस समय की कांग्रेस की सरकार झुकी थी। आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आप भी मुजफ्फरपुर की उस लड़ाई को आगे इसी तरह लेकर चलो। एक एक युवा साथी हरियाणा से आपके साथ उस लड़ाई में होगा। मगर जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज वो उन बेटियों को सुरक्षा नहीं, उनका शोषण करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हमें मिलकर उन लोगों को भी सत्ता से बाहर करने का काम करना पड़ेगा। मैं तो पूर्ण तमाम विधायकों का, सांसदों का, पार्टी के जिला प्रदेश हल्का स्तर के तमाम पदाधिकारियों का और ख़ास तौर पर हमारे युवा इकाई का, भाई रविंदर का, सुमित का और इंसो का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो आज ये हजूम यहाँ लगाने का काम किया है, ये विश्वास जरूर पूरे प्रदेश में दे दिया कि प्रदेश के अंदर अगला सत्ता परिवर्तन ये युवा साथी मिलकर करने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा आप सभी आए, आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह करूँगा, जोरदार नारा लगाकर अपनी एकता दिखाने का काम करो। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।